गुजरात में चांदीपुरा वायरस का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल के 71 मामलों में 27 लोगों की मौत हुई है। 4 मौत पंचमहल में हुई है। अरवली, अहमदाबाद कॉरपोरेशन, मोरबी में 3 मौत हुई है। साबरकांठा, महसाड़ा, राजकोट, दाहोद में 2 मौत हुई है। इसके अलावा सुरेंद्रनगर, महिसागर, गांधीनगर कॉरपोरेशन, वडोदरा, द्वारका में 1 मरीज की मौत हुई है। चांदीपुरा वायरस के बढ़ते मामलों के चलते केंद्र की टीम गुजरात रवाना हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्सपर्ट्स के साथ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चांदीपुरा वायरस और एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के मामलों की समीक्षा की है। इसके बाद केंद्रीय टीम गुजरात भेजने का फैसला किया गया है। समीक्षा बैठक में पाया गया है वेक्टर नियंत्रण, स्वच्छता और जागरूकता जैसे कदम इस बीमारी से निपटने के लिए जरूरी है। चांदीपुरा कोई नया वायरस नहीं है। सबसे पहले साल 1965 में इस वायरस ने महाराष्ट्र के चांदीपुरा में आतंक मचाया था। तब से इस वायरस को चांदीपुरा के नाम से जाना जाता है। तो चांदीपुरा वायरस आखिर है क्या इसके सिम्टम्स हैं जो आपको शुरुआत में अगर नजर आते हैं तो मान लीजिएगा कि चांदीपुरा वायरस का शिकार आप हो चुके हैं। तो लक्षण आप जान लीजिए। देखिए, इसका पहला सिम्टम है मरीज को तेज बुखार की शिकायत यहाँ पर होने लगती है। ये पहला सिम्टम है। मरीज को दौरा पड़ने लगता है, दस्त होने लगते हैं, दिमाग में सूजन की शिकायत भी आने लगती है। बरसात के मौसम में खास तौर पर फैलता है। वायरस तीव्र इंसेफेलाइटिस के कारण यहाँ बताया जा रहा है। इसके अलावा आगे संक्रमित रोग मक्खी, मच्छर और के काटने से भी ये बीमारी फैलती है। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर ये वायरस फैलता है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ये वायरस फैलता है क्योंकि मॉनसून सीजन चल रहा है, तो ये वायरस इसका फैलाव ज़्यादा होगा। ऐसे में सावधानी इस मौसम में बरतनी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि इसी मौसम में मच्छर, मक्खी पनपते हैं और ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा इस वायरस का प्रकोप रहता है। तेज बुखार की शिकायत देखिए होने लगती है, यानी तेज बुखार अगर आपको आए तो समझिए कि चांदीपुरा वायरस का सिम्टम है। मरीज को दौरा पड़ने लगता है। इसके अलावा दस्त होने लगते हैं और दिमाग में सूजन की शिकायत भी होने लगती है। और इलाज क्या है इसका कि तुरंत डॉक्टर्स को कंसल्ट करें जैसे ही आपको तमाम सिम्टम नजर आए। तो देखिए, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। घर के आसपास पानी जमा होने ना दें क्योंकि पानी जमा होगा तो मच्छर यहाँ पर पनपेंगे। इसके अलावा उड़ने वाले, काटने वाले, खून चूसने वाले कीड़ों से बचाव ज़रूरी है। पूरे आस्तीन के कपड़े पहने मच्छरों से बचने के लिए। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है तो उसका भी बहुत ध्यान रखें। मक्खी से बचाव के लिए खाना और इन तमाम चीज़ों पर ढककर उनको रखें। तो लक्षण क्या है, इलाज क्या है? इलाज क्या है कि कोई टीका या एंटीवायरल अभी तक इलाज इसका नहीं है। शुरुआती लक्षण दिखने पर अस्पताल जाएं, डॉक्टर को कंसल्ट करें। इलाज की बहुत ज़रूरत हो जाती है। बुखार को कम करने के लिए उचित दवा की ज़रूरत है। चांदीपुरा वायरस का कोई टीका या एंटीवायरल इलाज नहीं है। और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही बीमारी होती है इस तरह की तो केमिस्ट के पास जाते हैं, यानी किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाई ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही दवाई का सेवन करें। तो गुजरात से चांदीपुरा वायरस संक्रमण फैलने के बाद सीमावर्ती बांसवाड़ा जिले में भी चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ के मुताबिक अभी तक कोई बच्चा इसके उपचार के लिए नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो रही हैं। शिशु वार्ड में अलग से 4 बेड रिजर्व रखे हुए हैं। अगर किसी बच्चे में इस तरह का सिम्टम नजर आता है तो उसका सैंपल RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर भेजा जाएगा, जहां पर से पुणे लैब पर इसकी जांच होगी। हाल ही में उदयपुर और डूंगरपुर जिले के बच्चों में चांदीपुरा के लक्षण मिले हैं। ऐसे में बांसवाड़ा में भी चांदीपुरा का खतरा बढ़ चुका है। 1900 चिकित्सा टीमें लगाई गई हैं जिले भर में। तो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी है। चिकित्सा टीमें अलर्ट मोड पर हैं।
अभी तक कोई बच्चा उपचार के लिए नहीं आया है, लेकिन चांदीपुरा वायरस से अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से कई बच्चों की मौत के बाद में राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं बांसवाड़ा जिला प्रशासन ने भी सरकार के निर्देश पर प्राप्त हुए हैं, उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा है कि इस पर सावधानी बरतें। और क्या निर्देश दिए हैं इनके बारे में हमारे एमजी हॉस्पिटल के पीएमओ साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि सर चांदीपुरा वायरस को लेकर क्या आपने तैयार की और क्या मामला है सर? ये जो भी बच्चों में इस तरह के लक्षण आते हैं तो सबसे पहले तो माता पिता से यही अपील करूंगा या गार्जियन या परिजन से कि बच्चे को तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं और ज़रूरत होने पर आवश्यक जांच जो चिकित्सक प्रिस्क्राइब करते हैं वो करवा कर उपचार के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क इलाज लें। तथा इसके लिए हमने बेड रिजर्व किए हैं, आवश्यक दवाइयों का स्टॉक किया है। सभी चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा है कि अगर इस टाइप का कोई भी केस आता है तो इसकी प्रॉपर सैम्पलिंग हो और इसकी प्रॉपर मेडिसिन और वो सारी केयर होनी चाहिए। साथ ही राज्य सरकार और जिला प्रशासन से जो भी इस संबंध में निर्देश प्राप्त होंगे उसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। सर ऐसा कोई दिया बच्चा आता है तो उसकी सैंपलिंग या जांच के लिए कहाँ भेजा जाती है, व्यवस्था की? उसको CMHO साहब के थ्रू जांच के लिए हायर सेंटर भेजा जाएगा। उसके लिए सर कोई आवश्यक मेडिसिन यहाँ पे मौजूद हैं किसके? सिम्टोमेटिक इलाज के लिए सभी प्रकार की मेडिसिन आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हैं। तो अभी तक बांसवाड़ा में ऐसा केसेस कोई आए हैं सर? नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया है। क्या यहाँ पे एमजी हॉस्पिटल क्या व्यवस्था की गई है सर बाढ़ के लिए? हमने 4 बेड उसके इस टाइप के लक्षणों के मरीजों के लिए रिजर्व किए हैं। उसके अलावा आवश्यक जो दवाइयाँ हैं उसका स्टॉक किया है। उसके साथ ही सभी चिकित्सक और शिशु रोग विशेषज्ञ नर्सिंग स्टाफ को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि अगर इस टाइप का कोई भी आए तो उसको समुचित उपचार किया जाए। बांसवाड़ा से NDTV के सुभाष मेहता।